मन और इंद्रिय, इनसे शरीर जब जीत जाएगा, तब हम ऐसी योगी जरूर बन सकेंगे। योगी की लक्षण अभी अभी ये रोजिदा ठाकुर दीदी ने बताया है हमें। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, जिसके अंतःकरण में भली भांति कौन सी भी वृत्तियां शांत होते हैं, ऐसे पुरुषों को योगी कहना योग्य होगा, क्योंकि उनके अंतःकरण में कभी राग, किसी का द्वेष, कोई भी जिंदगी में अच्छी बात हो गई उसका हर्ष, कोई जिंदगी में बुरी बात हो गई, बुरा प्रसंग आ गया तो उसका शोक, जिंदगी में मुझे ये करने का है, मुझे वो करने का है, मुझे ऐसा आश्रम बांधने का है, ऐसे कभी भी उनके मन में आता नहीं है। यानी इच्छा, हम पूरे चराचर में ही फैले हुए हैं। मैं कभी पैदा नहीं हुआ और कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। ऐसा जिसको अनुभव है, ऐसे जिसको ज्ञान है, वो कभी डरता नहीं है, क्योंकि हम मरने वाला ही नहीं है और जन्म लेने वाले ही नहीं है। हम ही पूरे चराचर में है, हम ही पूरे कण कण में, पूरे विश्व में हम ही फैले हुए हैं। ऐसे जिनको ज्ञान मिला है या ज्ञान हुआ है, वो व्यक्ति कभी डरती नहीं है। वो मेरे आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसी ईर्ष्या भी उनके मन में नहीं रहती। काम, क्रोध, मोह, माया, ऐसे विकारों से हर हालत में जो दूर है, जिनका चित्त सम है। हम मराठी में एक हमारे अभंग में बताया, येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी ना बोजा या जीवनाचा माझ्या, सुख दुःखाचा सुकाळ या जीवनाचा माझ्या। यानी जो शीतोष्ण है, सुख दुख और मान अपमान, इनसे बाहर गया है, ऐसा जितात्मा योगी है, ऐसे समझो। जिनको मिट्टी और पत्थर या सोना सब समान लगता है। वैसे देखे तो मिट्टी का कीमत अलग है, पत्थर की कीमत अलग है, सोने की कीमत अलग है, हर चीज की कीमत अलग अलग है। व्यवहारिक दृष्टया देखी तो भी जो योगी है, ये योगी को तीनों में फर्क लगता ही नहीं है। ऐसा योगी भगवत को प्राप्त कर सकेगा। ऐसे योगी समझो भगवत को उन्होंने प्राप्त किया है, इसी कारण उनको विचंद्रिय ऐसे बोला है। जो सहृदयी, मित्र, वैरी, ये दोनों से समान बर्ताव रखता है। हम क्या करते हैं, वैरी है ना, देखते हैं हमें कहाँ मिलो, कौन से प्रसंग में मिलो, हम आपको ऐसे दिखाएंगे ना कि हम कौन है, ये आपसे आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा मन में भाव रखकर बर्ताव करते हैं। योगी ऐसे नहीं,
मान दिया तो भी ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, और वो हर बार में उदासीन रहता है। द्वेष बंधुगणों में, धर्मात्मों में या पापियों में जो समान दृष्टि रखता है वो श्रेष्ठ है, उनको योगी कहना चाहिए। तो ये स्थिति अर्जुन कब आएगी? जब हम हमारे मन को जीतेंगे, हमारे मन को हमारे बस में ले लेंगे, तब यह अवस्था हमें आ जाएगी। और यह अवस्था आ गई कि संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, और आपको भी यह युद्ध बंद करने की जरूरत नहीं है। आप भी वैसे योगी हो सकते हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सिर्फ फल की अपेक्षा छोड़ दो। आज आपके मन में जो अपेक्षा है ना कि मैंने युद्ध किया और मेरे सगे सोरे संबंधी खत्म हो गए, तो मेरे ये 2 हाथ से कितना पाप हो जाएगा, ये जो मन में आपके आया है ना, वो त्यागो। आपका कर्म है वो करो, किसकी भी अपेक्षा मन में मत रखो और योगी बनो। अब भगवत की प्राप्ति करो, उनको ही भगवान समझा है, उनको ही भगवान प्राप्त हुआ है, ऐसे समझो। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोध कर रहे हैं। समदृष्टि रखिए। ये समदृष्टि जब तुम्हारे मन में आ जाएगी, तब हर व्यक्ति का, संसार में आए हुए हर व्यक्ति का कल्याण होने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को और भी इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। हमारे पास जो समय है वो खत्म हो गया है, इसी कारण अगले सत्संग में भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या बताते हैं ये देखना योग्य होगा। इसीलिए अगले सत्संग में जरूर आइए। अभी हम हमारे वाणी को इधर विश्राम लेते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।